ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पौष मास के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। ये ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय सूर्य देव की पूजा करें। पौष मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह उठते स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से हमारे जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव के सामने ही 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण करना चाहिए। इससे जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डांकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में गुमनेश्वर। यह 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महत्व के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवती मृग की कथा भी आती है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक वो जीते हैं हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। तस्यैव रूपम दृष्टवा च सर्व पापे प्रमुच्यते जीवन मुक्त भवेत सोअपि योगतो बदरी बने। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे ऋषिवरों, ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओगे। श्रापवश देव चंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मा देव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर आकर देव चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। तुम वहां जाओ और जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय दीजिए, मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में उनका ये श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में घटते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की
स्थान पर उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित हैं। इस कथा का श्रवण करने से शरीर निरोग रहता है, शरीर की सुंदरता बढ़ती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।